कहानी के पहले चैप्टर में दिखाया जाता है कि विवेक किसी त्रिपाठी नाम के वकील से मिलने जा रहा है, वो भी अपने दोस्त की जमानत के बारे में बात करने। उसके बाद त्रिपाठी नाम का वकील उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ है। फिर विवेक थोड़ा उदास होकर अपनी 4 साल पुरानी कहानी बताता है और कहानी में दिखाया जाता है कि विवेक, श्याम, अमित और राज बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसमें सबसे सीनियर है अमित। सब कुछ सही चल रहा था, फिर सारे दोस्त मिलके एक दिन छत में दारू की पार्टी करते हैं और न जाने क्यों अचानक से अमित रोने लगता है। तो सारे दोस्त मिलके पूछते हैं, अमित क्या हुआ, बता हमें। उसके बाद अमित अपनी कहानी बताता है कि वो बहुत परेशान है। किसी लड़के ने उसकी बहन की कुछ फोटोज वायरल कर दी है और उसकी बहन प्रेग्नेंट भी है। ये सुन के सारे दोस्तों को झटका लगता है और सारे दोस्त उसकी मदद करने के बारे में कुछ सोचने लगते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अमित, अभी तो खुल के बोल, क्या हम लोग तेरी किसी तरह मदद नहीं कर सकते? एक रास्ता है, अगर तुम तीनों में से कोई मेरी बहन से शादी कर लो और उस बच्चे को अपना नाम दे दो तो। क्या हम लोग को पागल समझा है क्या? मजा लेगा कोई और गले में फंदा हम लोग ले। विवेक, अगर काम की बातें नहीं कर सकता तो इस मुंह से गंदी बातें भी बात क्या कर। जा, नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा दोस्त। एक दिन तुम याद रखोगे ये विवेक सही था और तुम गलत। राज, बेटा कल छत पे जो हुआ मैंने सब कुछ सुना। वो पापा दरअसल राज, बेटा अमित की बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दुख मुझे भी है, लेकिन बेटा क्या उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है? राज देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग चुप रहो या विवेक की तरह पीछे हट जाओ। जरूर उस बच्चे की मदद करो और मैं भी तुम लोग के साथ उस लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। लेकिन पापा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का उससे शादी करेगा। ज़रूर बेटा, देख मैं भी जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा मैं तुझे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भावनाओं में बह के कोई गलत कदम मत उठाना। तू सिर्फ 19 का है और श्याम भी 21 का है। शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है। देख श्याम, कानून के मुताबिक ये शादी सिर्फ तू कर सकता है, क्योंकि तेरे 21 साल है, मेरा सिर्फ 19 साल। मैं ये शादी नहीं कर सकता, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं राज, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन श्याम, तू बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू ये शादी नहीं करेगा तो कौन करेगा? देख श्याम, प्लीज़ मेरी बहन से शादी कर ले, नहीं तो मैं अपने माँ बाप को खोने के बाद अपनी बहन को भी खो दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहन से शादी कर ले, मुझे बचा ले। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा ले, प्लीज़। प्रिया, श्याम, कल तुम दोनों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। खुश रहना। मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राज सब संभाल लेगा। गाँव जाकर भूल मत जाना, फ़ोन करते रहना, ठीक है? अब तुम दोनों साथ रहना, ठीक है? मैं करता हूँ। चल अमित, तुझे छोड़ दे। अमित। हाँ, नहीं कुछ नहीं। चार महीने बीत गए। आखिर प्रिया और श्याम की शादी हो गई। श्याम के माँ बाप ने उन दोनों को नहीं अपनाया, फिर भी श्याम ने प्रिया का हाथ नहीं छोड़ा और एक किराए के मकान में रहने लगे। और एक दिन जब वो हॉस्पिटल से लौट रहे थे, कल समीर को जब मार रहे थे तो पता है ना वो कैसे चिल्ला रहा था, माँ माँ माँ। आज रात का क्या प्लान है, तेरे घर में या तेरे घर में? चल मेरे घर में बैठ। अरे सुनो, ये तो अपना शाम है ना, सुना है पढ़ाई छोड़ के शादी करके बैठ गए।
चलो इसकी क्लास लेते हैं। क्या रे श्याम? ए श्याम, इतनी क्या जल्दी है भाई? पढ़ी क्या है बे? चल दिखा दिखा। ऐसा दीजिए। अरे रुकिए भाभी। अरे वाह श्याम, भाभी जी तो पेट से है। अच्छा श्याम, तेरी शादी को कितने महीने हुए हैं? 4 महीने। क्यों? अच्छा, शादी के 4 महीने के अंदर 5 महीने की प्रेगनेंसी कैसे आती है मेरे भाई? देखो, तुम लोग के हाथ जोड़ता हूँ, आज मुझे जाने दो। तुझ जैसा नामर्द ये कैसे कर सकता है? ये बच्चा तेरा ही है ना? भाभी जी, ये गलत किया आपने, लेकिन मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से, वरना आज मेरे हाथों से तुम सब मारे जाओगे। अभी इसके पास तो बंदूक है। चल यहाँ से निकलते, इसे बाद में देख लेंगे। छी, हे भगवान, किस नामर्द से मेरी शादी हुई है। आज बहुत दिन बाद विवेक के गले मिल पाया। कमीना है साला, धोखेबाज है, वरना इस तरह भागता नहीं। और तो और तेरी शादी में भी नहीं आया वो। ये शादी भी कोई शादी है? इस शादी ने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, मेरे मुंह से हंसी छीन ली। शाम, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसके खेल में आंसू भी है और मुस्कान भी। अभी तेरे आंसू आ रहे हैं, लेकिन तुझे और थोड़ा इंतज़ार करना है, बस उस मुस्कान के लिए। क्या पता वो बच्चा ही तेरे मुस्कान की वजह बने। चल राज, मैं अभी निकलता हूँ, कुछ सामान और कुछ दवाइयाँ भी लेना है प्रिया के लिए। सॉरी प्रिया, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। Don't touch me। जो इंसान अपनी बीवी को कुछ गुंडों से बचा नहीं पाया, जो इंसान गुंडों की मार से बच नहीं पाया, ऐसे इंसान की शक्ल तक दिखना नहीं चाहती मैं। कल से घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम दारू पी के लौट रहे हो। तुम्हें पता भी है एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे रखा जाता है? बस बस बहुत हुआ। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ दी, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने दोस्त विवेक को छोड़ दिया, और तुम कह रही हो मैंने क्या किया? जितना तुम उस बच्चे के बारे में सोचती हो, मैं भी उतना ही उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सिर्फ शराब पी के नहीं आ रहा प्रिया, मैं दर बदर भटक के काम करके आ रहा हूँ, और उसी काम के पैसों से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें ऐसी ऐशो आराम भरी जिंदगी चाहिए तो जाओ उसके पास, जिसका बच्चा पेट पर लेकर तुम मेरे सर पे नाच रही हो। वाह शाम वाह, आज तुमने भी मुझसे ये बात कह दी। तो आज तुम सुनो, मैं किसके बच्चे को अपने पेट में लेके घूम रही हूँ।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। अमित, कहाँ पे तू? तुझे पता भी है यहाँ पे क्या हो गया है? श्याम मर चुका है। क्या? पापा, पापा मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानता था तू ये सवाल पूछेगा और इसीलिए मैंने आज उसे बुलाया है जो तेरी मदद कर पाएगा। इतना जल्दी भूल गए? नमस्ते अंकल। आज ऐसा लग रहा है कि मेरा दूसरा बेटा वापस आ गया है। तू क्यों आया है कुत्ते? पापा, इसे क्यों याद किया आपने? श्याम भी मेरे घर के सामने मरा है, उसे भी जाके पूछ मुझे क्यों याद किया। बकवास बंद कर कमीने। राज, विवेक, ये गुस्सा यहाँ दिखाकर फायदा नहीं है। इस गुस्से को अभी काबू में रखो। दोस्त मरा है तुम लोगों का, ऐसा दोस्त जिसने अपनी जिंदगी दोस्ती के लिए कुर्बान कर दी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये तुम लोगों को जानना है। उसने खुदकुशी क्यों की, तुम दोनों को एक साथ होकर लड़ना है। राज, अमित किधर है? उसका तो रो रो के बुरा हाल है। हाँ, जाहिर सी बात है। खैर छोड़, कल हम तीनों प्रिया के घर जाएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ मैं अकेला ही घुसूंगा।